बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, टॉपिक है कि परम धाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। बहुत ही सरल और सीधा सा टॉपिक है। तो सुंदर साथ जी, हर टॉपिक मुझे तो बहुत सरल और सीधा सा लगता है। जब सुंदर साथ उस पर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि काफी गहराई है। परम धाम के मोमिनों की जो रहनी इतनी सारी बताई है सुंदर साथ ने वाणी के आधार पर, उन सब ने हम सब, या मैं अपनी कहूँ, चल नहीं पाते हैं। किसी एक आध को ही आत्मसात करके उस पे चल पा रहे हैं। अभी पूरी पूरी रहनी पे हम सब नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। लेकिन फिर भी परम नाम के मोमिनों की रहनी हमें पता होनी चाहिए। तो पूरी वाणी में जगह जगह पर उनकी रहने की बातें हैं। कहीं कहीं किस किस चौपाई के रूप में, किसी किसी प्रकरण के रूप में बिखरी पड़ी है निशानियां पूरे बीतक साहब ने वाणी में। लेकिन उसको सजोया है हम लोगों ने इस वीडियो में, जहां पर मैं की जगह पर राज्य के परमधाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। तो बहुत से सुंदर साथ ने इस पे बोला था और कुछ सुंदर साथ नहीं बोल पाए थे। उसमें गोविंद भाई थे। गोविंद भाई जी आप हैं क्या? गोविंद भाई जी आज आए नहीं है। हम्म। ज्योत्सना बहन ने भी उसके बारे में नहीं बोला था। थोड़ी देर पहले मीटिंग तो थे दीदी। पहले मीटिंग में उन्होंने बोल, हाँ अच्छा, अभी नहीं आए हैं। चलिए आएंगे तो फिर उनसे बुलवा लेंगे। वो रह गए थे इस बारे में बोलने के लिए। और कोई सुंदर साथ जी, विमला रानी जी आई हुई हैं। दीदी आप बोलना चाहें इसके बारे में, और कोई सुंदर साथ दोबारा से बोलना चाहे? ज्योत्सना बहन आपको बुलाना चाहूंगी। ज्योत्सना बहन आपको कल भी बुलाया था, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। आप बोलेंगी इस विषय पे ज्योत्सना दीदी? प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, मैं सुनने में बहुत मजा लेती हूँ, बोलने में ज्यादा नहीं, रहने के सुनने के बारे लिए में। तो पहली वाली बैठक होती है ना ज्योत्सना बहन, उसमें सुना जाता है। दूसरी बैठक में बोला भी जाता है। सबका सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, कुछ बताइए, कुछ एक दो पॉइंट बताइए ना रूहों की रहनी के बारे में। रूहों की रहनी तो पूरी वाणी में बताइए कि कैसे रहना है हमको यहाँ। हम्म। हमारी रहनी अच्छी ऐसे ही तो बस रहनी ब्रह्म सृष्टि जैसी होनी चाहिए हमारी रहनी। हम किसी का दिल ना दुखाए, हम दुर्व्यसनों से दूर रहे, और ये सब हमने राज जी ने बताया है वाणी में। तो हर चौपाई में रहने के बारे में तो बहुत चौपाई है, क्या बताए। हम बस ऐसा मानते हैं कि जो हमने अम, वाणी में जो रहनी बताई है कि हम ऐसे दूर विचारों दूर रहने, हमारा आचार विचार अच्छा होना चाहिए पहले तो ये। और पहले हमारी नाता ब्रह्म सृष्टि का अखंड धनी के साथ है। अपना वतन हमको पता चल गया कि हमारा धनी ऐसा है, हमारा वतन ऐसा है, तो हम उसमें ही लगे रहेंगे। ये संसार के जो भी है हमारे लिए है ही नहीं। और हम यही मानते हैं कि 14 लोक का ब्रह्मांड में हमारा धनी के अलावा हमारा कोई है ही नहीं। बस मैं तो यही मानती हूँ। मेरा धनी इतना अच्छा है, इतना प्यारा मेरा घर है। तो ये तो सब नाटक है। इस सब में मैं उलझी भी रहती हूँ, लेकिन तुच्छ मानती हूँ मन से कि नहीं, ये तो सब ऐसे नाटक है और तुच्छ है। हमारा घर, हमारा धनी और हमारा सुख, यही सबसे ज्यादा सबसे अच्छा है बस। और यही रहनी में चल पड़ती हूँ कि ये हमारी रहनी चाहिए कि हमारे धनी के चरणों से हम एक पांव पल भी दूर नहीं रहना चाहिए। कि हम सोते जागते उठते बैठते ही हमारा मन हमारा आत्मा में ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि हम हमारे धनी हमारे पास ही, हमारे धाम हृदय में ही विराजमान है। जीव और आत्मा जो भी है, हम उनके चरणों में न्यौछावर कर हमारू सुख ही है बस। हमारे पास वाणी है तो ये अखंड वाणी हमारू सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे हमारी रहनी होनी चाहिए, बस इतना ही कहती हूँ। प्रणाम बिल्कुल जी। ज्योत्सना जी, प्रणाम जी। मनीषा दीदी आप आएंगे कुछ कहने के लिए? मनीषा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
सुन रही हूँ। सभी सुंदर साथ जी ने बहुत ही अच्छा रहने के विषय में कहा और बताया ही है कि हम जब हम पे इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी हमें नियामत मिली है कि हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा कर सकते हैं, तो हमें साफ दिल सुहागनी, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इस विषय में मैं मेरा मैं कल से भी सोच रही हूँ, पर इसलिए जुबान नहीं उठती कि कहीं न कहीं 14 लोक के ब्रह्मांड में मैं अपना वजूद उन ब्रह्म मोमिनों की तरह नहीं देख पाती कि कुछ बोल पाऊँ इस विषय पे। क्योंकि उनने जो रहनी करके दिखाई, हाँ, उस पे चलने का प्रयास कर रही हूँ। हो सकता है राज्य की जब मेहर हो तो हो, क्योंकि हमें अपना प्रयास करना चाहिए। जो भी समय मिले धनी के चरणों को याद करें, बस यही है कि चित खींच लिया इन चरणों, माहे सब्बित करी धन धन, सिफत करूँ क्यों इन जुबा, मेरे जीव की है जीवन। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्याम भाई, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हमारे समझ में तो खेल को देखना ही रूह की रहनी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खेल को देखना रूह की रहनी है, श्याम भाई जी कह रहे हैं। गोविंद भाई जी, आपने नहीं बोला इस विषय पे, आप आएंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मोमिनों की रहनी के बारे में बहुत सी चर्चा हुई। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनने भी प्रश्न पूछा है उन्होंने मोमिनों की रहनी के साथ साथ मन में तो ऐसा ही होगा उनको कि सुंदर साथ की रहनी कैसी होनी चाहिए। अभी देखो, हम काल माया के ब्रह्मांड में है। मुझे मेरे अभिप्राय में सबने जो बोला है वो बिल्कुल सही और उत्तम बोला है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं कि हम काल माया के ब्रह्मांड में है तो हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। तो वाणी में हमें पहले से ही बताया गया है कि हम पहले फेरे व्रज में आए तो गोकुल लीला का स्पष्ट रूप से वर्णन वाणी में किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी व्रज लीला है। ऐसा हमारा दिल, हमारा मन, हमारा जीव, हमारा आत्म मान ले, ये हमारी व्रज लीला है। इनको याद करो, बराबर याद करते रहे तो क्या लगता है व्रज लीला में क्या कर रहे थे हम। कृष्ण जी निकले तो हमारे कान उनकी झांझर की छम 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 आवाज जो आए ना उस पे टिकी रही थी और हमें मालूम पड़ जाता था कि वो कहाँ से निकले। आप सबको मालूम होगा कि कृष्ण जी ने जब अबोला हुआ ना तो वो झांझर भी निकाल दी थी कि उनकी जो जो सखियां हैं ना उनको मालूम नहीं पड़े मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, क्योंकि वो उनका दिल इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अभी वो ही रहनी भागवत में इसके बारे में बहुत से डिटेल में सुखदेव जी ने वर्णन किया है। मुझे लगता है कि वो भी धन्यवाद के पात्र है हमारे लिए। शायद वो वर्णन किया कि क्या, क्योंकि हमें इस संसार में ऐसे ही वो ही रहनी अपनानी है। मुझे तो ऐसा लगता है वे संसार में होते हुए उसको बराबर याद करें ना कि हम व्रज में क्या कर रहे थे। अरे कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए हम घर के सब काम कैसे
फटाफट निपटा देते थे। और हमारे सासू हो या ससुर हो या कुटुंब हो, सबके साथ रहते हुए भी उनको भी अच्छा लगेगा, अरे कितना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारा मतलब क्या था कि हमें हमारे प्रीतम जी के दर्शन करे, हम कब उनको जाते हुए देख ले, कब वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। ये तड़प जो थी ना सुंदर साथ जी, अभी याद करेंगे ना तो हमें लगता है कि ऐसी ही तड़प हमें इधर अपनाने का है। बस वो तड़प आ जाए ना हमारे राज्य, बस दूसरा कुछ नहीं, मेरे दिल में बैठे हैं, ऐसा हमें फील हो जाए इधर। और वाणी में हमारे प्रीतम है, पन्ना धाम में वो विराजमान है, हमारे दिल में वो विराजमान है। सतत उनका सानिध्य का अनुभव हम इधर ये खेल में करते रहेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारी रहनी, तो मुझे तो वो लगता है कि ये काल माया के ब्रह्मांड में हमें वही सीख है, वो ही हमारी रहनी है कि हम देखो वाणी और हम, वितक और हम, जहां भी हमारी वाणी की चर्चा हो हमारा दिल वहां पहले दौड़े। लेकिन इनके लिए समय तो निकालना पड़ता है ना। एक सुंदर साथी ने ऐसा बोला कि मैं 10-15 साल से इससे जुड़ा हूँ, वाणी भी पढ़ता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं निकाल रहा हूँ। तो वो समय निकालना हमें व्रज लीला से सीखना है। कैसे कैसे करके हम समय निकाल के हमारे प्राण वल्लभ का इंतजार कर रहे थे, बस वही परिस्थिति हमारी अब है। तो कोई भी काम आ जाए, संसार का कोई भी हमें बोझ आ जाए, फिर भी हम कैसे कैसे समय निकाल ले हमारे प्राण वल्लभ के लिए, चर्चा सुनने के लिए, वाणी मंथन करने के लिए, चितवनी में बैठने के लिए। अरे हम ये स्टेज में पहुंच गए हैं, फिर भी हमें चर्चनी सीखना, उसको आत्मसात करते रहना। कैसे हम 10-15-20 मिनट समय निकाले, कैसे हम सुंदर साथ के लिए साथ चर्चनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, थोड़ा सा देख ले। अभी वही हमारी रहनी, एक काल माया के ब्रह्मांड में रहनी हमारी ऐसी होनी चाहिए, हो रही है। हम सब वही व्रज लीला की रहनी इधर ये हमारा जीवन में अपनाएंगे ना, तो सुंदर साथ जी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्योंकि हमारे प्राण वल्लभ तो हमारे सामने बैठे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं वाणी कि कब तू आ जाए और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करे। वो बातें करने के लिए उत्सुक है। बस हमें व्रज लीला में जैसे समय निकालते थे, वो ही रहनी अपना कर, समय निकाल कर हम हमारे साथ बने जुड़े। बस वही भाव मेरा है। सब सुंदर साथ ने रहने के बारे में बहुत अच्छा बताया, मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? बबीता जी आप आएंगी? बबीता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सब जो सब बता रहे हैं वही है। वे जो हम यहाँ पे प्रकृति में आए, जो हमने यहाँ पर रहनी बनाई अपनी से छोड़नी पड़ेगी, और जो हमारी परम धाम की रहनी है उस पर चलेंगे तो हम मोमिन है।
तो ऐसे ही हम ब्रह्मात्मा बनते जाएंगे जब हम उस रहनी पर चलेंगे। और वैसे इंद्रावती जी ने बता रखा, सुंदरबाई ने बता रखा, और बहुत सुंदर साथ है जिन्होंने हमें बताया कि भाई ये वाली रहनी अपनाओ तुम। तो उनकी सीख लेकर अपनी रहनी बनाओ। बिल्कुल। बस यही है। जी जी। मैं तो यही सोचती हूँ, यही करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, सबसे पहले कौन सी बस रहनी को वैसे आत्मसात करती हैं बबीता जी और उस पे चलने की कोशिश करती हैं? भाई जो हमारी परम धाम की रहनी है, हम परम धाम में की चितवनी करते हैं, घूमते हैं। जो हमारी रहनी होती प्रेम की, भाई सबसे प्रेम करो, किसी से वो ना करो, किसी का कोई कार्य किसी का भी गलत ना सोचो, कुछ ना करो। तो यही है। और परमात्मा को अपने दिल में हमेशा अपने उसमें रखो, परमात्मा को ना भूलो। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो हमारी रहनी थोड़ा ही बिगाड़ने देंगे, वो तो खुद हमारी रहनी संवार देंगे। जब हमारे साथ है वो बिल्कुल। हमें छोड़ने के ही नहीं कहीं गलत राह पे। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि धनिया आप हमारे हृदय धाम में रहो और हमें कहीं भटकने ही ना दो, सही राह पे चलाओ। और क्या, इतने इतने सुंदर साथ से इतने लोगों से मिला रहे हमें एक ही फोन के द्वारा ही। तो ये हमारी रहनी नहीं है। हम सुबह शाम इंतजार करते हैं कि अब चितवनी होगी, अब हम उन सुंदर साथ से मिलेंगे, अब उनसे उनसे मिलेंगे। जैसे ब्रज में थी कि फटाफट काम निपटाओ, चलो भाई हम कान्हा जी से मिलने जाएंगे। अब कान्हा जी गाय चरा का आ रहे, अब ये आ रहे, वो आ रहे, अब यही कर रहे। अब यही हमारी रहनी है, चल रही है कि भैया चलो वहां पे वाणी है, वाणी सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, बीतक सुनते हैं। और हमेशा हम सुंदर सास से मिलने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर सास से सब लोगों से मिल रहे हैं जो बिछड़े हुए थे। तेज इस मोबाइल के द्वारा क्या मिल नहीं रहे हम? बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बात बबीता जी रहनी की हो रही है। तो हम मिल रहे हैं, ये तो एक टेक्नोलॉजी की बात हो गई ना। और हम मिल रहे हैं और किस तरह से हम रहनी करें इसकी बात यहाँ पर करनी है। तो तो बबीता जी ने यही बता दिया है कि उन्होंने तो अपनी सारी रहनी धनी के ऊपर छोड़ रखी है। उन्होंने कहा आप मेरे दिल पे आसन लगा के बैठो और फिर हमसे रहनी तुम स्वयं ही कराओ। तो ये तो सबसे अच्छा सोल्यूशन बता दिया उन्होंने कि सब कुछ धनी के ऊपर छोड़ दिया है। अपने दिल में कोई गलत बात भी आती होगी तो धनी हमें उससे बचा लेंगे। हाँ मैं बिल्कुल। तो अपने मैं बचपन से अनुभव करती आ रही हूँ कि मतलब कोई भी गलत काम, बस मैं तो धनी से प्रार्थना करती हूँ मुझे बचा लेते हैं परमात्मा। जी जी। कहीं भी बबीता दीदी कोई भी आपने। किसी भी हाँ जी। कहीं भी फंस जाता है कोई, किसी भी स्थिति में होता है, तो अगर परमात्मा हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ गलत करवाने का ही नहीं है, नहीं बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रंजना दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या परविता दीदी आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रही हैं? परविता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? चलिए, तो सुंदर साथ जी। डॉली दीदी की बात अधूरी रह गई थी। समय खत्म हो गया था कल बोलते बोलते। किसका कह रहे हैं हरीश भाई जी? डॉली दीदी कल बोलते बोलते वो समय खत्म हो गया था ना। अच्छा डॉली दीदी आइए, आप आपकी जो बात रह गई थी आप हाँ पूरी करें। हाँ, समय खत्म हो गया था तो प्रणाम दोबारा जी। एक मुझे प्रणाम जी। अब उस समय मैं क्या बोल रही थी शायद मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा। सुंदर साथ जी प्रणाम। वो पारस भाई से कुछ बात चल रही थी ना, तो हाँ वही चल रहा था। लेकिन बात सब सही है, सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि रहनी, क्योंकि वाणी में तो सुहागनियों के जैसे लक्षण बताए हैं, और जब हम उन लक्षणों को अपने जीवन में उतार लें तो वही हमारी रहनी बन जाएगी। अभी गोविंद भाई जी ने भी ये बता दिया एक पॉइंट और, कि ब्रिज रास वाली रहनी हमें अपनानी है। तो सुंदर साथ जी ब्रिज रास में जैसे हम बांसुरी के ध्यान में मगन रहते थे कि कैसे जाए
कृष्ण जी से, अपने प्रियतम से कैसे मिले, तो आज वाणी रूपी बांसुरी बज रही है, चर्चनी रूपी बांसुरी बज रही है, और हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वास्तव में तो जब हम निजानंद संप्रदाय में उसका ज्ञान भी प्रारंभिक भी प्राप्त करते हैं, तो हमें सबसे पहले यही बता दिया जाता है कि हमारी जो साधना पद्धति है वो मानसिक है। तो हम देखिए, तो यहाँ बात तो रूह की रहनी की हो रही है ना, मोमिनों की रहनी, तो बस अपने आप को रहनी, जैसे ब्रह्मात्माओं के लक्षण होते हैं, वो लक्षण हमारे में आना है तो बहुत मुश्किल आज की माया के संसार में, कि हमें क्रोध भी आता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हृदय अब निर्मल करने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, राज्य को ध्यान करने का प्रयास भी करते हैं कि एक पल भी उनके चरणों से हमारी नजर ना हटे। तो ये प्रयास करने को ही रहनी बोला जाता है, कि हम रहनी में आने की कोशिश तो करें, कि सब सुंदर साथ को अपना समझे, उनके प्रति प्रेम भावना, कोई भी विद्वेष ना रखे, कोई भी उनके प्रति नफरत का भाव ना रखे। हम विनम्रता धारण करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए अपनी राह पर चलते रहें और राज्य महाराज का ध्यान करते रहें। रहने की यही बात है। प्रणाम जी। आज कमल भैया सामने दर्शन हो रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि कुछ बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ये प्रश्न वो भाई साहब का ही है, ये प्रश्न भाई साहब का ही है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहले भी एक बार प्रश्न पूछ के फिर सॉल्यूशन भी उन्होंने किया था। नहीं, बताइए इनका बताइए। प्रश्न नहीं है, इनका प्रश्न नहीं है हरीश भाई जी, तो अब यही बताने वाले हैं, तो इनको इनकी तरफ कैमरा कर दिया। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये मेरा प्रश्न नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। और नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो सवाल ये है कि मोमिनों की या रूहों की रहनी क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मोमिन है कौन या रूहें कौन है। जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और पता भी लग जाए तो अभी जैसे उन्होंने कहा है डॉली दीदी ने कि बड़ा मुश्किल है कि इस संसार में जिन तत्वों से हम बने हैं उससे हम ऊपर उठ जाए, क्योंकि हमारे अंदर डाला ही गया है, शुरू से माया तत्व में हमको भेजा गया है। तो घृणा, द्वेष, नफरत, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से जीव में आ ही जाती। तो वो जब चीजें आती हैं तो फिर रहनी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धर्म के रूप में भी आती हैं, जब हम काम पे जाते हैं तो वहां पर भी ये सब चीजें आती हैं। धर्म में आती हैं हम उससे आगे निकल जाएं, वो हमसे आगे कैसे निकल गया, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये सब चीजें भी एक प्रकार से नफरत है। और मोमिन बनने के लिए मेरा ये मानना है कि आप मोमिन बन सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मोमिन है कौन, उसके लिए मैं मोमिन क्या है और रूहें क्या हैं। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दो बहनें थी, नीला और लीला। दोनों बहुत ही आपस में प्यार करती थी, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। और दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग शादी भी एक ही लड़के से करें। और काफी प्रयत्न करने के बाद एक राज्य के राजकुमार को भी ये बात पता लगी, तो उसने आकर के इनसे बात की और दोनों में आपस में संबंध पक्का हो गया कि राजकुमार इन दोनों बहनों से शादी करे। और राजकुमार इनको घुमाने ले गया जगह जगह पर्वतों पर, क्योंकि वो राजा था, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, तो कर्मचारी साथ में चलते थे। और वो जब राजकुमार इन दोनों बहनों को घुमाता था अलग अलग दिशाओं में,
तो वो कर्मचारी पेंटिंग बनाया करते थे, उनकी फोटो लिया करते थे और वो सब राजकुमार अपने महल में एक कमरे में सजा करके रखता। जब 4-5 महीने बीत गए तो राजकुमार ने कहा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, काफी समय बीत गया है। तो दोनों बहनें भी राजी हो गई, लेकिन इसी दौरान एक घटना हो गई कि दोनों बहनें जब घर से बाहर निकली तो बाहर निकलते ही एक हाथी पागल हो गया और हाथी ने दोनों को टक्कर मारी और दोनों बहनें बेहोश हो। राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया और उसने राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि अब इनको सदमा पहुंचा है कुछ, राजकुमार जी, तो जैसे ही इनको होश आएगा तो पता लगेगा कि क्या हुआ है। और थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया, नीला लीला को, और होश आते ही नीला लीला ने राजकुमार को पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दोनों ने आपस में ही पहचानने को इनकार कर दिया कि हम लोग कौन हैं। बड़ी मुश्किल हो गई राजकुमार के लिए, लेकिन वैद्य ने कहा कि अगर इनको पुरानी बातें याद दिलाई जाएं तो ये कुछ हो सकता है इनको याद आए। तो राजकुमार दोबारा से उनको जहां जहां घुमाने ले गया था वहां ले गया और अपने महल में रखी हुई तस्वीरें जो उसने बनवाई थी उनके साथ वो भी दिखाई, लेकिन उन दोनों को कुछ भी याद आने को तैयार नहीं। 6 महीने बीत गए। राजकुमार बहुत परेशान हुआ कि क्या किया जाए, कैसे इनको याद दिलाया जाए, लेकिन उनको याद ही नहीं आ रहा। राजकुमार ये सब चीजें देख रहा। और फिर एक दिन लीला और नीला जब राजकुमार की बातें सुनती थी तो कुछ प्रभाव तो उन पर हो ही रहा था कि हाँ, ये हमारा होने वाला संबंधी है। तो उन्होंने उसको अपने घर में भोजन पे बुलाया। राजकुमार उनके घर पहुंचा। लीला किचन में खाना बना रही थी कि अचानक लीला के सिर पे एक टीन का डब्बा था और लीला बेहोश हुई। जब लीला को होश आया, थोड़ी देर बाद राजकुमार ने फिर वैसे ही वैद्य बुलाए। वैद्य ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, अभी होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद लीला को जब होश आया तो सुंदर साथ जी, आप लोग तो रोज वाणी मंथन करते, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि लीला ने क्या कहा हो? बताइए। लीला को स्मृति वापस आ गई, देजावू हो गया कि यही राजकुमार है जिससे मैं प्यार करती थी। थोड़ा सा आप सही है लेकिन पूरा सही नहीं। ये कि क्या पूरा कहानी भी पढ़ी है और क्या, मेरे को तो यही लगा कि अब उसे उसकी याददाश्त वापस आ गई कि और वो पहचानने लग गई। और कोई सुंदर साथ बता सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। राजकुमार के साथ जो यादें थी वो याद आई होगी, जो घूमे फिरे थे वो। लेकिन कहाँ याद आया ये नहीं आपको पता। अब मैं आपको बताता हूँ सुंदर साथ जी। जैसे ही लीला को होश आया तो लीला ने नीला की तरफ देखा जो थोड़ा थोड़ा होश में, नीला तो होश में ही थी। नीला से उसने कहा, अरे नीला, तुझको हाथी ने टक्कर मारी थी, तो तुझे कुछ चोट तो नहीं आई? ये सुनकर नीला भी बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद नीला को भी होश आ गया और उनको याद क्या आया कि हमें हाथी ने टक्कर मारी थी और जो बीच का प्रसंग था, जो राजकुमार उनको घुमाने ले गया था, याद करा रहा था, वो प्रसंग वो दोनों भूल। उनको याद ये आया कि मुझको हाथी ने टक्कर मारी थी और इस राजकुमार से हमारी मंगनी तय हुई। लेकिन जो बीच का प्रसंग था, यानी जो पहले का प्रसंग था कहानी का, वो परम धाम का था और जो बीच का प्रसंग था वो माया का था। और ये जो लीला को जब होश आया, यानी जब हमें परम धाम में होश आएगा तो हम ये माया का प्रसंग भूल जाएंगे। और ये सारी बातें देख कौन रहा था? राजकुमार, यानी कि राजी महाराज। वो देख रहे थे कि रूहों की हालत क्या हो रही।
इस समय राज्य महाराज हमको देख रहे हैं और हम क्या हैं, हम बेसुध हैं, हमको होश नहीं है, अभी हमारे सिर पे टीन का डिब्बा गिरा नहीं है पर कि हमें राज्य याद आए। राज्य ने अपनी नजर घुमाई है और हम इस संसार में राज्य महाराज हमको देखकर बिलख रहे हैं कि हमारी रूहों की क्या हालत है। तो ये तो है रूह। अब ये क्या रूह है? राज्य महाराज की नजर, और वो इस पूरे संसार पे पड़ रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या देखी मैं दुनिया, तो वो सारे जीवों को तो अखंड नहीं करे। तो ये जो रूह है वो ये है। अब इसको आप कैसे समझना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आपके ऊपर राज्य की निगाह पड़ रही है तो निश्चित रूप से आप रूह हैं। इसमें आपका घृणा, द्वेष, नफरत, ये जो संसार की बेकार की चीजें वो आपके अंदर आएंगी और जाएंगी। और सुंदर साथ जी, ये जो चीजें हैं इनको रोकने के लिए आपको भी रुकना पड़ेगा। आपके जो दिमाग में विचार चलते हैं आपको विचारों को रोकना होगा। जब वो विचार रुकेंगे तभी आपका साक्षात्कार श्री राज्य महाराज से होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये विचार तो आते रहेंगे, घृणा के, द्वेष के, नफरत के। इस संसार में इससे आप बच के रह ही नहीं सकते। जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, जितनी भी आप रहनी पे चलने, फिर भी आपके अंदर एक विचार आएगा। आप चितवनी करते हैं तो आप जब चितवनी स्टार्ट करते हैं तो पहला तो आप विचार ही ले लेते हैं जिससे आपको मुक्त होना। क्या विचार लेते हैं? कि सतगुरु हमको लेकर के जा रहे हैं। पहला स्टेप ही गलत। दूसरा, जब आप चितवनी प्रारंभ करते हैं तो आप सामूहिक रूप से करते हैं। ये सामूहिक कोई विषय नहीं, ये एकांत का विषय। जब आप एकांत में चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी, तो आप विचारों को आने दें और अपने आप को कंसंट्रेट करें। एक बार विचार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, धीरे धीरे विचार को, और विचार रुका और आप पारब्रह्म को उपलब्ध। महात्मा बुद्ध सालों घूमते रहे, हजारों गुरु किए उन्होंने, जैसा जैसा गुरु ने कहा उन्होंने किया, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। जैसे ही वो रुके और एक वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान लगाया और विचारों से वो रुके और पारब्रह्म को उपलब्ध हुए, या बुद्ध को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जैसा भी आप समझ लें। तो सुंदर साथ जी, आपको रुकना है और आप क्या कर रहे हैं? आप भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं, चाहे माया में भाग रहे हैं, चाहे वाणी में भाग रहे हैं, भाग तो आप रहे हैं। और जब तक आप भाग रहे हैं आपका विचार भी भाग रहा है, और ये विचार जब रुकेगा तभी आपका सामना पारब्रह्म से। तो ये रूहों का रहनी जो थी, मेरी जो समझ में आया वो मैंने आपको क्या हुई रूह की रहनी, क्या हुई कि उसको रुक जाना है विचारों से। इनके सारांश में सबके सारांश बताती हूँ। मुझे कमल भाई जी की बात से समझ में आया कि रूह की रहनी उनके अनुसार ये है कि वो अपने विचारों से मुक्त होए। तो यही है ना कि हर जगह ये भी बताया जाता है ना कि विचार रोकना मतलब निर्विचार हो जाओ, खाली हो जाओ। बिल्कुल खाली होना है ना। तो वो स्थिति तो बड़ी मुश्किल से आती है जब हम एकांत, बात सही कही है कि चितवनी और ध्यान जो है एकांत का विषय है। ये अपनी ही व्यक्तिगत यात्रा होती है। लेकिन हम जब सामूहिक रूप से करते हैं कमल भाई जी, कि वो है कि वो एक अभ्यास के रूप में हम उसको कह सकते हैं कि हम सामूहिक रूप से ये प्रयास करते हैं। फिर करनी तो हर किसी को अपना अपना एकांत में पड़ेगी। राज्य से बात करनी है तो एकांत में ही बैठना पड़ेगा। बहुत अच्छे विचार आपने दिए। हाँ, अब बिनू जी आप बोलिए, क्या सार सबका बताइए। मेन चीज तो जो टीन का डब्बा गिराना वो है। अगर वो टीन का डब्बा गिरेगा टीन का डब्बा जो गिरा है, हाँ जी, जितना जिसके ऊपर टीन का डब्बा गिर गया और वो इधर से संसार से हटकर, जो संसार की तरफ से टीन का डब्बा गिर गया जिसके सिर पे, तो उतना ही उसका परम धाम की तरफ हो गया, उतना ही उसने परमात्मा को खोज लिया, उतना ही परमात्मा उसके नजदीक हो गए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपना सच्चा हाँ, ये अपना अनुभव है जी।
मतलब ये नहीं है कि हमने सुना भी आया पढ़ा भी आया, क्या है ये अपना अनुभव है। बिल्कुल सही। तो जी प्रणाम। बहुत प्रणाम अच्छा जी। समझाया भाई साहब ने। बहुत अच्छा भाई साहब ने बहुत अच्छा समझाया। अब ये देखो टीट का डब्बा किसके ऊपर कब गिरा। नहीं ये एग्जाम्पल दिया है, वरना खींचा नहीं, एग्जाम्पल दिया है कमल जी ने, लेकिन हाँ तेल जी। का डिब्बा गिरा नहीं, वरना सब कुछ भूल जाएंगे हम तो। नहीं जो पहला भूल गए थे वो तो याद आ जाएगा ना। टीट का डब्बा गिरने से। अरे अपनी जिंदगी में अनुभव देखो, जब संसार की तरफ से टीन का डब्बा गिरेगा तो वो अकेले में बैठ कर रोएगा, परमात्मा को याद करेगा, तो परमात्मा का एक सेकंड में खड़े हैं उनके पास, वो उन्हें नहीं छोड़ने के। कि राज जी ने कैसे कैसे निष्कर्ष निकाला, पूरे सभी 2 दिन से सुंदर साथ अपने अपने भाव, अपने अपने और रहने वाले भाव बताते थे। आज कमल जी के द्वारा राज जी ने सब कुछ बता दिया कि सही में आप कहाँ पर हो, रूह की रहनी क्या है, तेल का डिब्बा, ये सब एग्जाम्पल दे करके निष्कर्ष ही निकाल दिया कि सही में रहनी क्या होनी चाहिए। तो उससे हमें पता चलेगा कि सही में क्या करना है हमें। बस उनकी क्योंकि कहानी से बंसी तो मुझे तब एक बजेगी संदेश जब और समझ में बंसी, आया है हाँ। कि उन्होंने कहा है कि जागना तो वास्तव में परमधाम में ही है जहाँ से सोए हैं, और हम सब विचार करते हैं कि हमें खेल में जागना है। जो उनकी कहानी से मुझे हाँ एक दूसरा संदेश मिला बिल्कुल है वो बिल्कुल ये निकला है कि हमें परम धाम में ही जब जागेंगे वही असल जागनी है। जो खेल में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, इससे भी मूल परात्म में जागनी नहीं होगी, वो तो एक ही साथ होएगी ना। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा जाग हाँ। सकते हैं, लेकिन जब राज्य ही जगाने पे आएंगे तो मूल परात्म में ही जाग जाएंगे और खेल को खत्म कर देंगे। तो यही बात समझ में आती है। और समय तो अब समाप्ति हो गया है, 1 ही मिनट रह गया है सुंदर साथ जी। तो आगे कोई और एक मिनट में एक लाइन बोल देते हैं, जागेंगे हम जब धाम में पिया हंस के मिलेंगे। पंकज जी एक भजन गाते हैं, ये मुझे धुन तो नहीं याद आ रही, बोला नहीं जाता। अब रंजना जी क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। रंजना जी आप बताइए। की लेना अपा इस जग तो की लेना, लेना जी लेना अपा पिया दी मस्ती विच जी लेना, ओ जी लेना अपा पिया दी मस्ती विच जी लेना, ओ की लेना अपा इस जग तो की लेना, मूल मिलावा साडा असल ठिकाना, मूल मिलावा साडा असल मिलावा, इश्के दा खुल गया द्वारा, इश्के दा खुल गया द्वारा, पी लेना असा प्रेम प्याला, पी लेना ओ पी लेना असा प्रेम प्याला, पी लेना ओ की लेना अपा इस जग तो की लेना, ओ जी लेना अपा पिया दी मस्ती विच जी लेना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल एक ही मिनट रह गया है सुंदर